न्यूरॉन्स जो मेन पार्ट, जो ब्रेन का मेन वर्किंग पार्ट है, उसके बारे में सारा पढ़ना है। न्यूरॉन्स की टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, किस तरह वो काम करता है, फंक्शन उसका क्या है साइनैप्स के जरिए। न्यूरॉन्स के अलावा डिफरेंट सेल्स जो है ब्रेन में क्या है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। न्यूरॉन बेसिकली क्या है? न्यूरॉन जो है मेन फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ब्रेन है, जिसने ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करनी है, बॉडी से ब्रेन की तरफ लेकर आएंगे और ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम जो है बेसिकली वो न्यूरॉन्स का है। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि जो है इम्पल्सेस जो होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। न्यूरॉन जो है वो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन के दो या तीन पार्ट कह लें। अगर हम दो पार्ट्स कहें तो एक इसकी ये मेन सेल बॉडी है, और दूसरा पार्ट जो है उसमें इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक जो है उसे एक्सोन कहते हैं और दूसरा जो है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। अगर हम कहें कि न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं तो तीन पार्ट्स में एक ये सेल बॉडी आ जाती है, दूसरा एक्सोन आ जाता है, तीसरा डेंड्राइट आ जाता है। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी आप इसे कह सकते हैं, दो पार्ट्स या थ्री पार्ट्स। जो सेल बॉडी है, हर सेल की तरह एक सेल में जो बेसिक सेल यूनिट है बॉडी का, उसमें जो जो चीजें पाई जाती हैं, जो न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी में भी वही सारी चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला मेन पार्ट जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या होता है सेल में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें हम कह लें आप जो हमारी बेसिक क्लासेस हैं उनसे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सेल जो है उसमें जो जो चीजें पाई जा रही हैं, एक्सोन की, न्यूरॉन की सेल बॉडी में वो सारी चीजें हैं जिन्होंने फर्दर काम करना है। एक्सोन आ जाता है। एक्सोन जो है ये एक कह लें कि न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी से एक लंबा प्रोसेस निकलता है। जिस पार्ट से सेल बॉडी के निकलता है, ये पार्ट, ये कोनिकल पार्ट है, इसको हम एक्सोन हिलोक कहते हैं, जैसे एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, इस पार्ट को। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसका जो एंड होता है उसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। अब ये एक्सोन जो है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, लाजमी नहीं है हर एक जोन पे हो या हर न्यूरॉन पे कह लें आप हो। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उन पे कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीट। इसने इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, डैमेज से या डिफरेंट जो है इसका काम है कंडक्शन का, उसमें मदद देनी है। तो माइलिन शीट जो है जिस न्यूरॉन पे होगी उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, और जिस न्यूरॉन पे नहीं होगी उसको हम सिंपली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। माइलिन शीट जो बना रहे हैं वो ये हैं, ये शवान सेल्स हैं ये। ठीक है, सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड जिनका काम माइलिन शीट बनाना है। माइलिन शीट जो होती है ये थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये जो है कंजक्टिव जो है इसमें जो है कहने गैप्स होते हैं। ये गैप्स जो होते हैं इनको हम नोड ऑफ ब्रेनवियर कहते हैं। ये एक बेसिक जो है ये स्ट्रक्चर या पार्ट्स कहने न्यूरॉन के हैं। जो एक्सोन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है इसको हम एक्सोलीमा कहते हैं, और जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म होगा उसको हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। एक्सोन का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है इसकी इम्पल्सिस जो है वो तेजी से ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉल एक्सोन्स जो होंगे वो इंफॉर्मेशन को थोड़ी कम देर से पास करेंगे, जबकि लंबे एक्सोन्स जो होंगे वो तेजी से पास कर देंगे। फिर आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है ये क्या है? ये इस वक्त जो हमारे पास ये तस्वीर है न्यूरॉन की, इसमें ये मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। आगे जाके अभी हम टाइप्स पढ़ते हैं उसमें अभी देख लेंगे। तो ये मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो है ये ब्रांचेस की तरह, जैसे एक दरख्त की ब्रांचेस होती हैं उसकी तरह होते हैं, स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स जो है इनमें भी साइटोप्लाज्म होता है। इनके साइटोप्लाज्म में सेल बॉडी की तरह ही
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। जो हमारे पास न्यूरॉन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको हम निजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, निजल सब्सटेंस या निजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ऐसी जो है उनको स्पेशल एक नाम दिया है। अभी मैंने आपको बताया डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें मौजूद हैं, जबकि ये जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म था इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद नहीं होती। जो हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये चीजें इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी इसकी स्पेसिफिक जो है आगे भी पढ़ेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है। डेंड्राइट्स जो हैं, ये एक अगर आप डेंड्राइट देखें, इसके अंदर से मजीद जो है ना, यहाँ से स्मॉल प्रोजेक्शंस, जो टाइनी प्रोजेक्शंस जो होती है ना, वो अराइज होती हैं। इनको हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्पाइन्स निकलती हैं। इनका काम क्या है, जितना ज्यादा कह लें कि ये प्रोसेसेस फैले हुए होंगे, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और सेल बॉडी की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया कहने के इंक्रीज करना है इन्होंने। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। डेंड्राइट्स जो है, इनका काम क्या है, डेंड्राइट्स जो है ये सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन जो है उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। फैले में है ना, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई इन्होंने पकड़ ली फौरन से और सेल बॉडी को दे दी। अब एक्सोन का काम क्या है, सेल बॉडी से एक्सोन जो है वो लेकर जाएगा इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, दूसरे न्यूरॉन्स हैं, उनको पास आउट ये इंफॉर्मेशन एक्सोन का काम है करना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये देखें, ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स दिखाए हुए हैं, ये एक डेंड्राइट है और इससे ये टाइनी स्पाइक्यूल्स निकल रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करेंगे मजीद जो है। न्यूरॉन्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन कह लें या टाइप्स कह लें, तो डिफरेंट बेसिस हैं जिसपे न्यूरॉन्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस की बेस पे, जितनी ब्रांचेस होंगी उसके लिहाज से हमने इसको जो है क्लासिफाई किया हुआ है। उसके मुताबिक हम इसे 4 में डिवाइड करते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिपोलर मतलब एक ब्रांच। ये हमारी सेल बॉडी है। सेल बॉडी से सिंगल प्रोसेस जब अराइज करेगा तो उसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे। बाइपोलर न्यूरॉन जो है, इसमें सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस जो है वो अराइज करेंगे, एक जो है वो डेंड्राइट हो गया, एक एक्सोन हो गया। सूडो यूनिपोलर क्या है, सूडो यूनिपोलर में एक प्रोसेस अराइज किया और वो फर्दर आगे से फिर डिवाइड हो गया 2 में, ठीक है, एक एक्सोन में और एक डेंड्राइट में। तो बेसिकली एक निकला था लेकिन आगे से वो फिर डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये सूडो यूनिपोलर है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है उसमें एक प्रोसेस होगा एक्सोन और 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे, तो ये हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है। फंक्शन के लिहाज से 3 जो है क्लासेस में डिवाइड किया जाता है न्यूरॉन्स को, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन। नाम से पता चल रहा है उनका काम, सेंसरी जो है उसने सिर्फ सेंसेस जो है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके जानी है। मोटर जो है उसने काम जो है करना है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मूवमेंट्स आ जाएंगी इसमें। इंटरन्यूरॉन्स जो है, इंटरन्यूरॉन्स मतलब ये इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनके दरमियान, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इन्होंने सेंसरी इनपुट जो है उसको इन्वायरमेंट से रिसीव करना है। जैसे कि आप किसी गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं तो फौरन से आप हाथ हटा लेते हैं। होता क्या है, आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, जो आपके बॉडी में न्यूरॉन्स हैं उन्होंने सेंस किया, फौरन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई, ब्रेन से इंफॉर्मेशन दोबारा बॉडी तक आई और आपने हाथ खींच लिया, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। मोटर न्यूरॉन्स जो है इसमें हमारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों शामिल हैं। वॉलंटरी मूवमेंट जो है हमारी हाथों की मूवमेंट, हम ये सारे हमारे कंट्रोल में है, हम जो करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह की मूवमेंट करना चाह रहे होते हैं वो करते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है उसमें आ जाती है हमारी स्टमक मूवमेंट्स आ जाती हैं, जो है पेरिस्टाल्टिक और इस तरह जो
इनर ऑर्गन्स जो है उनकी मूवमेंट्स हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो साइज के लिहाज से है, लेंथ जितनी ज्यादा या कम होगी न्यूरॉन्स की। तो इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स जो है ये इनके प्रोसेसेस लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग प्रोसेसेस होंगे, और जो गोल्जी टाइप 2 है इनकी स्मॉल प्रोसेसेस और स्मॉल सेल बॉडीज होंगी। तो गोल्जी टाइप 2 जो होते हैं ये स्मॉल होने की वजह से स्टार शेप जो है अपीयरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये रफली स्टार शेप जो है इनकी होती है। तो ये पिरामिडल सेल्स हैं, सेल्स ऑफ मार्टिन नोटी हैं, या परकंजी सेल्स आ जाते हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, ये हैं गोल्जी टाइप 1, एज इन पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये है काइंडली इसको रिपीट कर देंगी। गोल्जी सिंपल टाइप लेंस जो है 1 उसके बेस पे है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस होगा तो वो गोल्जी टाइप 1 है, और स्मॉल प्रोसेसेस हैं तो वो गोल्जी टाइप 2 है। ठीक है, लंबे छोटे कह लें, बड़े लंबे जो हैं वो उनको हम गोल्जी टाइप 1 कह रहे हैं, और छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम गोल्जी टाइप 2 कह रहे हैं। तो ये देखें, ये छोटे से न्यूरॉन्स हैं, ये स्टीलेट गैंग्लियन जो है ये छोटे से हैं, ये फ्यूजिफॉर्म जो है ये छोटे से हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ये सारे गोल्जी टाइप 2 में आ जाते हैं, और गोल्जी टाइप 1 जो है वो है परकंजी और पिरामिडल सेल्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स में, उस तरह हमें पता चल जाएगा। अभी सिर्फ जो है आप जस्ट नाम जो है ना वो याद कर लें। इधर भी ये न्यूरॉन्स जो हैं वो लेंथ के लिहाज से ही दिखाए हुए हैं। ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, पिरामिडल सेल्स हैं, परकंजी सेल्स हैं, स्टीलेट ये गोल्जी टाइप 2 में है, ग्रेन्यूल सेल्स। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स और अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या हैं, जो हमने टाइप पढ़ी थी मैम ये फंक्शन की साइज बेस। के, मैम सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे न्यूरॉन्स के साइज में डिफरेंस है, इसी तरह इनके फंक्शंस में भी डिफरेंस है। लाइक अगर ऑब्वियसली जिनकी लेंथ मीन्स ये स्पेसिफिक है, अगर जो लॉन्ग है तो वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक किसी खास पार्ट का, और जो हर शॉर्ट एक लेंथ। पार्ट में ना, ब्रेन के जिस जिस पार्ट में हम लेयर्स हैं डिफरेंट, जिस जिस लेयर में जाते जाएंगे वहां पे डिफरेंट सेल्स हैं, और हर सेल की डिफरेंट नेम होने का मकसद ही है कि उसने डिफरेंट फंक्शन करना है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा किस सेल का क्या काम है। अच्छा, मैं लोअर मोटर न्यूरॉन का आपको बता रही थी। मोटर न्यूरॉन्स अभी हमने फंक्शन की बेस पे पढ़े, सेंसरी मोटर ओरिएंटेड न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स और एक होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है लोअर मोटर न्यूरॉन, और ये पिरामिडल सेल जो है ये एग्जांपल है अपर मोटर न्यूरॉन्स की। ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है अपर पार्ट में जोड़ते हैं, मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के दरमियान राब्ता करेंगे वो है अपर मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो निचले पार्ट में है, मतलब जो ट्रेवल करेंगे स्पाइनल कोड से मसल्स की तरफ। ठीक है, तो ये इनके जो है एरिया के लिहाज से इनको अपर और लोअर नाम दिया गया। साइनैप्स, साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स जो है कम्युनिकेशन को कहते हैं, ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं, इसको गैप कह सकते हैं, डिफरेंट इसको हम कह सकते हैं। बेसिकली साइनैप्स जो है ना ये कम्युनिकेशन है बिटवीन न्यूरॉन्स, इंफॉर्मेशन किस तरह पास करनी है, तो उस पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना उसको हम कह रहे हैं कि वो मिलना, साइनैप्स के जरिए जो है ना वो इंफॉर्मेशन पास करेंगे न्यूरॉन्स जो है। तो अब ये साइनैप्सिस जो है ये एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान हो सकता है, न्यूरॉन या मसल के दरमियान हो सकता है, या ग्लैंड के दरमियान हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एक सिंगल एक्सोन जो है वो मल्टीपल, सिंगल या मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स कर सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और सिंगल न्यूरॉन जो है वो सिंगल एक्सोन या मल्टीपल एक्सोन जो है उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ठीक है, एक एक्सोन सिंगल और मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ, या एक न्यूरॉन सिंगल एक्सोन और मल्टीपल एक्सोन्स के साथ, वाइस वर्सा। साइनैप्स जो मैम है ये लास्ट, उसकी मैम लास्ट स्लाइड दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दें। यस मैम, इसे जरा सिंपल समझा दें काइंडली। कम्युनिकेशन बताया है कि कम्युनिकेशन किस किस का हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जो पास करनी है वो किस किस को पास करनी है, तो जिस जिस को पास करेंगे उसके लिहाज से बताया है। अब एक लाजमी नहीं है, एक एक्सोन जो है वो सिर्फ एक ही एक्सोन या न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास करे। ठीक है, वो एक या एक से ज्यादा न्यूरॉन्स या एक्सोन्स को इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है। ठीक, ओके मैम।
अब ये साइनैप्स जो है उसकी साइट के लिहाज से क्लासिफिकेशन है। 3 तरह के साइनैप्स हो सकते हैं, एक एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान। तो जो जिस तरह साइनैप्स हो रहा है ना, हमने उसको इसी तरह नाम देना है। ये एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान हो रहा है, तो इस साइनैप्स को हम कहेंगे एक्सोनोडेंड्राइट। अब दूसरी में देखें, ये एक्सोन है और ये सेल बॉडी है, इन दोनों के दरमियान जो साइनैप्स होगा इसको हम कहेंगे एक्सोनोसोमेटिक। सोमा कहते हैं बॉडी को, सेल बॉडी को, ठीक। तो एक्सोनोसोमेटिक। थर्ड आ जाएगा, ये एक एक्सोन है और ये दूसरा एक्सोन है, सेल बॉडी से पहले जाते जाते ही ये दोनों आपस में साइनैप्स कर गए हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सोनो एक्सोनिक। ठीक हो गया, एक्सोनोडेंड्राइटिक, एक्सोनोसोमेटिक, एक्सोनो एक्सोनिक। ये 3 तरह के साइनैप्स जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। ये साइट के लिहाज से थे। अब ट्रांसमिशन के लिहाज से जो है किस तरह इंफॉर्मेशन किस तरह पास करेंगे, तो 2 तरह से कर सकते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में और इम्पल्सिस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल आयंस की फॉर्म में। ये देखें, ये जो पहली पिक्चर है इसमें ये केमिकल साइनैप्स दिखाया हुआ है, दूसरी में इलेक्ट्रिकल। तो अब ये किस तरह हो रहा है, केमिकल साइनैप्स जो, पहले मैं ये टर्म्स बता दूं ये चीजें हैं क्या क्या। ये एक पहला एक्सोन है, जो एक्सोन पास करेगा ना इंफॉर्मेशन, ये पहला न्यूरॉन कह लें, न्यूरॉन का पार्ट है एक्सोन, ठीक है। तो ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है हम उसके कहेंगे प्री का नाम उसके साथ लगा देंगे पहला, और जो लेगा उसको हम पोस्ट का नाम दे देंगे। अब इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ हमने प्री लगा देना है। ये साइनैप्टिक वेसिकल्स है, ये प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है, साइनैप्स से पहले वाला, ये पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल है। ये जो गैप है बीच में इसको हम साइनैप्टिक गैप कहते हैं, जहां पे साइनैप्स होना है। ये जो है ये क्लेफ्ट एक बना हुआ है, इसको हम प्री साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। जो हमारी पोस्ट साइनैप्टिक जो है उसमें क्लेफ्ट होगा उसको हम पोस्ट साइनैप्टिक कहेंगे। ये मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा न्यूरॉन उसकी मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। ये अभी पार्ट्स थे इसके। अब केमिकल साइनैप्स में क्या होना है, जो इंफॉर्मेशन पास होनी है वो केमिकल्स की फॉर्म में होनी है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया, इंपल्स आई, उसने कन्वर्ट किया उसको केमिकल्स में। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो पास करते हैं बॉडी में, ठीक है। स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन जो है ना उसको पास करना है। तो ये वेसिकल्स छोटे छोटे बने, उसमें इंफॉर्मेशन आई, जब ये मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे तो मेम्ब्रेन से बाहर जाने के लिए पहले ये एक क्लेफ्ट बनाएंगे, क्लेफ्ट बना के ये उससे बाहर निकल जाएंगे, ये सिनेप्टिक गैप में आ गए। अब जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास ये कह लें रिसेप्टर्स हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने अब इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। जितनी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेंगे ये पास आउट कर देंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसमें, ठीक हो गया। सॉरी। इस तरह हमारी जो थी इंफॉर्मेशन केमिकल्स की फॉर्म में वो ट्रांसफर होगी। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी, सिंपल एक्शन पोटेंशियल आया, इंपल्स आई, हमारी इंपल्स जो थी उसने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास गैप जंक्शंस हैं, दरवाजे कहने लगे हुए हैं, ठीक है। इन दरवाजों से इंफॉर्मेशन पास करेगी, ये पूरी मेम्ब्रेन से नहीं पास करती, ये सिर्फ ये जो ये जंक्शंस है ना इधर से पास करनी है, ठीक है। इन जंक्शंस को हम गैप जंक्शंस कहते हैं। आपने सेल्स में पहले भी पढ़ा होगा, हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। 3 तरह के जो थे हमारे पास ये थे इंफॉर्मेशन जो है एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रेन में हमारे पास है ये गैप जंक्शंस है जिनके जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब दूसरे सेल्स आ जाते हैं न्यूरोग्लिया। एक सेल्स हमने पढ़े हैं न्यूरॉन, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल का दोबारा इलेक्ट्रिकल में सिंपल ये है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, इंपल्स आई, ठीक है। कोई भी सेंसरी थी, मोटर थी, जो भी इंपल्स थी उसने पास करना था, तो सिंपल उसने कन्वर्ट हुए बगैर, पहले तो था ना केमिकल साइनैप्स में, उसने पहले केमिकल्स में कन्वर्ट करना था फिर पास आउट करना था। जो हमारी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है उसमें सिंपल इंपल्स आई है, इंपल्स को एक
न्यूरॉन जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उससे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसमें पास कर देना है उसने, और जो पास करना है वो पूरी मेम्ब्रेन से इंफॉर्मेशन हर जगह से मतलब पास नहीं हो जाएगी, स्पेसिफिक ये डोर्स हैं, गैप जंक्शंस जिसे हम कहते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन पास आउट होगी। ठीक है, यस मैम। मेन जो केमिकल सिनेप्स कहाँ होगा और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहाँ होगा? ये थ्रू आउट हो रहा है, जहां पे जरूरत है केमिकल साइनेप्स होने की वहां पे केमिकल साइनेप्स हो रहा है, जहां पे जो है इलेक्ट्रिकल है, ये थ्रू आउट ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोकना है, कुछ सेल्स होते हैं वो उनको रोक देंगे, केमिकल साइनेप्स नहीं होने देंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स करेंगे। ठीक, हर चीज हो रही है, सारी जो है ये साथ साथ चल रही है। ओके मैम। ब्रेन के जो मेन फंक्शनिंग पार्ट था वो हमने अभी पढ़ लिया, न्यूरॉन। अब उसके अलावा जो सेल्स हैं जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक काम ही तो नहीं है ना, एक काम जो होता है उसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, तो टीम के जो माइनर पार्ट कह लें, जो बैकग्राउंड पे लोग होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, वो अब हम देखने लगे हैं कि ब्रेन में क्या है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ओवरऑल कह लें, सीएनएस में। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया जो है ये सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। इनका काम क्या है, ये इंपल्सिस कंडक्ट नहीं करते। न्यूरॉन्स तो इंपल्सिस कंडक्ट कर रहे थे ना, उनका काम ही ये था कि उन्होंने इंपल्सिस कंडक्ट करना है, इन्होंने इंपल्सिस कंडक्ट करना नहीं करनी, बस के इसके अलावा जो है वो काम करना है। तो ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स जो है उनको। आप 2 मिनट वेट करें, मेरी बैटरी डेड होने लगी है, मैं चार्जर जो है वो लगा लूं। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा हम पढ़ रहे थे न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया के बारे में मैं आपको बता रही थी, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है सीएनएस और पीएनएस का, वो बेसिकली न्यूरोग्लिया बना रहे हैं, न्यूरोग्लिया स्पेशलाइज्ड सेट हैं। तकरीबन ब्रेन का 40 to 50% जो है वो इन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, बाकी पार्ट जो है वो न्यूरॉन्स हैं, और 40 to 50% हाफ जो है तकरीबन वो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो बना रहे हैं। अब 4 तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमा। इस तरह के ये होते हैं, ये देखें एस्ट्रोसाइट, ये वाला ग्रीन वाला जो है ये एस्ट्रोसाइट है, ब्लू वाला ओलिगोडेंड्रोसाइट है, रेड वाला माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमल सेल।
अब इन सब के डिफरेंट डिफरेंट काम हैं और डिफरेंट जगहों पे ये पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो है ये चारों सेल्स में, चारों न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एस्ट्रोसाइट्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। स्मॉल सेल बॉडीज होती है इनकी, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी समवट स्टार लाइक ही है। तो तमाम डायरेक्शन जो है इसमें इसके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं प्रोसेसेस जो है। ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ, या दूसरे सेल्स जो हैं उनके साथ जो है ये गैप जंक्शन के साथ ही ज्वाइन हुए होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस और दूसरे प्रोटोप्लाज्मिक। इनकी प्लेस के लिहाज से हैं, जो हमारे पास फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं वो व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं, जो प्रोटोप्लाज्मिक हैं वो ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो है इनका काम क्या है? मेन जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है ना, जो नर्व सेल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनको सपोर्ट करने का काम एस्ट्रोसाइट्स का है। इसके अलावा एस्ट्रोसाइट्स जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है उसमें हेल्प करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये एक बॉर्डर होता है सेमी परमिएबल, जो कि टॉक्सिन्स और पैथोजेंस जो हैं उनको ब्रेन में एंटर होने से रोकेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेन में जाने देगा। ठीक है, एक बैरियर है जिसने सिलेक्टेड चीजें जो है उनको जाने देना। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बना रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा इनका काम फेगोसाइटोसिस का भी है। जो जो इन्हें चीजें बेकार लगेंगी या नुकसानदेह लगेंगी उनको इन्होंने इंगल्फ कर लेना है। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी बैरियर प्रोवाइड करते हैं। अगर केमिकल जो है कंडक्शन नहीं इन्होंने होने देनी तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको रोक लेंगे। ये दोनों टाइप्स के सेल्स दिखाए हुए हैं, फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये स्मॉल, इनके भी स्मॉल सेल बॉडीज हैं लेकिन इनमें प्रोसेसेस कम होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो थे उनमें प्रोसेसेस ज्यादा थे, इनमें कम है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये माइलिनेटेड नर्व जो है उनके अलोंग पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम माइलिन शीट बनाना है। ठीक है, माइलिन शीट बनाने में ये मदद करेंगे, इसीलिए जो है ये माइलिनेटेड नर्व्स जो है उनके अराउंड पाए जाएंगे। माइक्रोग्लाया सेल्स आ जाते हैं। माइक्रोग्लाया जो है ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि कहीं कहीं जो है सीएनएस में पड़े हुए हैं। इसके अलावा इनका मेन काम जो है वो फेगोसाइटोसिस का है। मैक्रोफेजिस की डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए जो काम मैक्रोफेजिस का है वही काम इनका है। इन्होंने टॉक्सिन्स और जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, पैथोजेंस हैं, उनको एंगल्फ करना है। नॉर्मल कंडीशन जो है उसमें माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो इनएक्टिव हुए होते हैं। जब कोई डैमेज होता है, कोई वायरसेस वगैरह एंटर होते हैं, कोई टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में आते हैं, फिर ये एक्टिव होते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हालात में अगर कोई नहीं हो रहा, नुकसानदेह चीज नहीं आ रही, तो आराम से ये बैठे रहेंगे। जैसे ही इन्हें पता चल रहा है कोई जो है वो नुकसानदेह चीज आ गई है तो इन्होंने एक्टिव होना और उसे इंगल्फ कर लेना। एपेंडाइमल सेल्स हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये हमने पढ़ा था कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट कैविटीज हैं। थर्ड वेंट्रिकल था, फोर्थ वेंट्रिकल था, एक्विडक्ट थी, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड जो था उसको वर्टिब्रल कैनाल थी। तो ये जो कैविटीज हैं उनकी लाइनिंग बेसिकली एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो उनसे बनी होती है। ठीक है, वो लाइन कर रहे होते हैं इन सारी कैविटीज को। इनके स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको माइक्रोविलाई या सीविया कहते हैं। इनका काम क्या है? ये मेन जो एपेंडाइमल सेल्स का काम है ना वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाएंगे, उसको जो है स्टिमुलेट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये सारा काम जो है ना ये एपेंडाइमल सेल्स का है। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई और सीविया जो है ये एब्जॉर्प्शन में और मेंटेन करने में मदद करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। 3 तरह के एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमोसाइट्स, टेनिसाइट्स और कोरोइडल एपिथेलियल सेल्स।
अभी जो मैंने तीनों काम बताए वो इन तीनों में कहने के जो है वो तकसीम हुए हुए हैं। एपेंडाइमोसाइट्स जो हैं उनका काम क्या है, उन्होंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट और एब्जॉर्ब करना है। टेनिसाइट्स जो हैं उन्होंने जो ब्लड वेजल्स हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उनके दरमियान ट्रांसपोर्ट करवाना है सब्सटेंसेस का। और जो कोरोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं उन्होंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना है और स्क्रीट करना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की अभी यहाँ तक समझ आ गई है सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लिनिकली कैसे जो है ये चीजें जो है वो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूरॉन जो है उसकी इंजरी, न्यूरॉन जो होता है ना ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। एक दफा ये डैमेज हो गया तो हो गया, इसने दोबारा से बन नहीं जाना। जिस तरह जेलीफिश है, लिजर्ड है, इनकी लिजर्ड की टेल है, तो ये चीजें जो है इनमें सेल्स होते हैं रीजनरेटिंग सेल्स। अगर हम उनका कोई प्रोसेस काट दें वो दोबारा से जनरेट हो जाता है। न्यूरॉन्स जो है उनमें ऐसा नहीं है। बेसिक स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, जो पीएनएस के हैं वो कर जाते हैं। जो हमारे सीएनएस के न्यूरॉन्स है ना वो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दफा डैमेज हो गया तो हो गया। अब ये डैमेज जो है उसकी कह लें कि किस तरह के डैमेज है, जो कि फंक्शन लॉस कर रहा है वो डिपेंड करता है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर तो रिवर्सिबल इंजरी हुई है, रिवर्सिबल इंजरी कैसे हो सकती है, कोई ट्यूमर जो है वो प्रेशर डाल रहा है न्यूरॉन पे, ठीक है, पूरी तरह से उसने उसे डैमेज नहीं किया, बस वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो जैसे ही वो ट्यूमर हम रिमूव करेंगे, प्रेशर रिलीव होगा, तो जो न्यूरॉन का पार्ट था, फंक्शन था, वो लॉस हो रहा था, वो दोबारा से हो जाएगा बहाल। अब इरिवर्सिबल इंजरी होती है। इरिवर्सिबल इंजरी में क्या हुआ है, हमारी न्यूरॉन्स जो है ना वो क्रश हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो फिर जो है हमारी फंक्शन लॉस हो जाना है, न्यूरॉन की डेथ हो जानी है, फिर वो दोबारा से जो है वो काम नहीं कर पाएगा। एक्सोनल इंजरी है। एक्सोन की इंजरी पीएनएस में अगर हो रही है तो वो रीजनरेट कर जाएगा, दोबारा से जो सेल बॉडी होगी वो नया प्रोसेस बना लेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा सीएनएस है उसमें अगर इंजरी होती है ना तो सीएनएस जो है उसमें रीजनरेशन नहीं होगी। एक्सोन में मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सोन के साइटोप्लाज्म जो था उसमें डिफरेंट जो डिफेंसिंग मैकेनिज्म के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, डिफेंसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये चीजें नहीं है। इसी वजह से जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है उससे वायरसेस इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि बीमारियां फैला देंगे, जैसे रेबीज हो सकती है, पोलियो हो सकता है, हर्पीज हो सकती है। हर्पीज में डिफरेंट जो है उसकी टाइप्स हैं। ट्यूमर्स जो हैं, चूंकि मैंने बताया कि मेन हाफ जो है तकरीबन ब्रेन का सीएनएस का वो न्यूरोग्लियल सेल पर मुश्तमिल है, तो ऑब्वियसली उसके जो ट्यूमर्स होंगे वो भी तकरीबन हाफ जो हैं वही कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तकरीबन 40 to 50% जो ट्यूमर्स होते हैं वो ब्रेन के न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं उनसे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। जो जिस सेल में या जिस स्ट्रक्चर में ट्यूमर होगा उसका नाम उसी से रिलेटेड होगा। एस्ट्रोसाइट्स का अगर है तो उसे हम एस्ट्रोसाइटोमा कह देंगे, ग्लायल सेल्स का है तो उसको हम ग्लायोब्लास्टोमा कह देंगे, एपेंडाइमल सेल्स का है तो उसको हम एपेंडाइमोमा कह देंगे। ठीक है, तो वो नेम जो है उनके स्ट्रक्चर जो है